महाराजगंज वार्ड नंबर 3 नाम से जाना जाता है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं इसके पहले, इसको 3 नंबर ही रखे हैं। 3 नंबर में? हाँ, 3 नंबर ही रखे हैं। 3 नंबर का वार्ड 3 नंबर में। हाँ, लेकिन हम जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया और वोट दिया तो हमने अपने अथक मेहनत के बल पर इसको 1 नंबर करने का प्रयास किया। ये एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, जो भी बात कहिएगा सच सच बोलिएगा, क्योंकि हम जनता के बीच भी जाएंगे और जनता जब पोल खोलेगी, यदि काम नहीं हुआ होगा तो आप समझ ही रहे हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, बंसीलाल, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपने महत्वपूर्ण स्थान निभाई थी, उन्हीं के मैं पोता हूँ। मेरा भी नाम मैं टाइटल में रखा हूँ सुमन कुमार सेनानी। झूठ बोलना तो मेरी फितरत ही नहीं है। रही बात जो बोलने की, तो मेरे पास लिस्ट है 1,80,85,00,000 का, वो आपको दे देंगे। पढ़िए और घूम घूम कर खोजिए कि वो चीज़ है कि नहीं है। अगर जो कहीं से सिद्ध हो जाएगा कि वो नहीं है तो आज से जो कहिएगा हम आपका मानने के लिए तैयार। सुमन जी आपसे बोल रहे हैं हमारे पास और महाराजगंज वार्ड के हर वार्ड में जाएंगे और उनके वार्ड परिषद सदस्य से भी अरे भाई, पूछेंगे। पहले हमसे लिस्ट ले लीजिए। अच्छा। घूमिए हाँ। और देखिए कि मैंने वो काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो मात्र 3 साल। ठीक है, तो आपकी हम चुनौती को स्वीकार और करते हैं। नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के गांव और गलियों की तस्वीर एक बार फिर से साफ होने जा रही है। बिहार की जो सियासत है वो गांव की गलियों से तय होगी। बिहार की सियासत अब नगर के चौपालों से तय होगी, क्योंकि एक बार फिर से पंचायत चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होने वाला है, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और जो सबसे लघु इकाई है जो लोकतंत्र के, उसका चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में द देशी अड्डा पूरे बिहार में जो पंचायत चुनाव है, जो नगर निकाय का चुनाव है, उस पर ध्यान रखने वाली है और उसकी एक एक बात आप तक पहुंचाने वाली है। इसी क्रम में हम महाराजगंज नगर पंचायत में पहुंचे हैं और महाराजगंज नगर पंचायत की एक एक कहानी आपको बताएंगे। आज शुरुआत होगी महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 से। देखिए, महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हम हैं और अब आपसे एक एक कहानी और एक एक बातें बताएंगे। आज शुरुआत वार्ड नंबर 3 से है, लेकिन इसके सभी वार्ड के जो मेंबर हैं उनसे मिलेंगे, पूरी कहानी बताएंगे और उसके बाद जनता की भी राय बताएंगे। देखिए, महाराजगंज नगर पंचायत द्वारा जनता को समर्पित शुद्ध पीने का पानी है। इस तरह से कई काम और महाराजगंज नगर पंचायत में हुआ है, हम जानेंगे सबसे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ये इनसे मिल लेते हैं। ये सुमन जी हैं, वार्ड 3 के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं ये हैं। इनकी पत्नी यहाँ से वार्ड सदस्य के रूप में जीती हैं। आप बताइए, वार्ड 3 है, उसकी खासियत पहले बता दीजिए। वार्ड 3 महाराजगंज नगर पंचायत की सबसे घनी बस्ती वाला आबादी है। इसमें जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सुलझे किस्म के लोग, समझदार वाले लोग वार्ड 3 में रहते हैं। उसी वार्ड के हम वार्ड प्रतिनिधि हैं। तो अब तो चुनाव है, लड़ना है ना फिर से कि फिर परसिमन में अगर मेरी व्यवस्था आती है तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये बताइए कि काम क्या किए? चुनाव तो 5 साल में जनता आपको मौका दिया, कुछ काम किए कि बस वही जो बिहार में चलता है, लूट खसोट? 5 साल तो अभी नहीं हुआ, परसिमन होने के वजह से फिर चुनाव होना संभावित है। मात्र 3 साल ही हम लोग काम करने का मौका मिला है। अच्छा, 3 साल मिला। हाँ, चुनाव होने की संभावना प्रतीत हो रही है, क्लियर अभी हुई नहीं है। अच्छा, तो 3 साल में हमने अपने वार्ड में लगभग 1,80,85,00,000 का काम किए हैं। 1,80,85,00,000 आज तक महाराजगंज वार्ड 3 में इतना काम कोई नहीं किया है। महाराजगंज वार्ड नंबर 3 नाम से जाना जाता है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं इसके पहले, इसको 3 नंबर ही रखे हैं। 3 नंबर में? हाँ, 3 नंबर ही रखे हैं। 3 नंबर का वार्ड 3 नंबर में? हाँ, लेकिन हम जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया और वोट दिया तो हमने अपने अथक मेहनत के बल पर इसको 1 नंबर करने का प्रयास किया, जिसमें हमने 1,80,85,00,000 का काम किया। ये जो 3 नंबर को आप 1 नंबर करने का दावा कर रहे हैं? काम किया हमने। जनता से भी हम पूछेंगे। हाँ, पूछिए। अभी देखिए, जहाँ खड़े हैं यहाँ पर 36 लाख का जीर्णोद्वार किए हैं, छठ घाट का। हम लोगों से पूछेंगे। ये पानी टंकी देखिए रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग बच्चे थे 30 साल पहले,
तो हम लोग आते थे तो रुमाल रख कर लोग जाता था और बोलता था कि डोम लोग यहाँ पर रोड पर रहते हैं। ये मन में मेरा कशिश था कि डोम लोग भाई रोड पर हैं, लोग आता है जाता है, उसको परेशानी है। तो हमने जनता ने जब हमको जिताया तो हमने इसको हटाने का प्रयास किया, सभी वार्ड कमिश्नरों से बात किया और हमने एक संगठन बनाया और संगठन बनाकर यहाँ के रोड के जो बासफोर बस्ती थी इसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार करके उनको सही जगह पर पहुँचाया। अब यहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं, नाक पर रुमाल नहीं रखते हैं, वहीं पर बैठकर चाय और पान खाते हैं और पीते हैं, मिठाई भी खाते हैं। जहाँ पहले नाक पर रुमाल रख कर जाया जाता था और वहाँ पर बैठकर लोग चाय पीते हैं। वो आपके वार्ड में आता है? वार्ड में हमारे भी वार्ड में है और मेरे एक मित्र हैं हीरो जी वार्ड नंबर 2 के, उनके भी वार्ड में आता है। हम लोगों ने संगठित होकर ये काम किया जिसमें हीरो जी भी थे, हम भी थे, पवन जी थे और सब लोग थे, मिलकर ये काम किया और इसमें हम लोग सफल हुए और महाराजगंज की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए वो हम लोग उसमें सफल हुए। देखिए, एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, जो भी बात कहिएगा सच सच बोलिएगा, क्योंकि हम जनता के बीच भी जाएंगे और जनता जब पोल खोलेगी, यदि काम नहीं हुआ होगा तो आप समझ ही रहे हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, बंसी लाल, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपने महत्वपूर्ण स्थान निभाई थी, उन्हीं के मैं पोता हूँ। मेरा भी नाम मैं टाइटल में रखा हूँ सुमन कुमार सेनानी। झूठ बोलना तो मेरी फितरत ही नहीं है। रही बात जो बोलने की, तो मेरे पास लिस्ट है 1,80,85 लाख का, वो आपको दे देंगे, पढ़िए और घूम घूम कर खोजिए कि वो चीज़ है कि नहीं है। अगर जो कहीं से सिद्ध हो जाएगा कि वो नहीं है तो आज से जो कहिएगा हम आपका मानने के लिए तैयार हैं। देखिए भाई, तो ये सुमन कुमार सेनानी जी हैं, इन्हीं की पत्नी हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से पूछे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आए और बना के वीडियो चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जनता से भी जाएंगे और एक एक जगह पे भी जाएंगे। सुमन जी आपसे बोल रहे हैं और महाराजगंज वार्ड के हर वार्ड में जाएंगे और उनके वार्ड परिषद सदस्य से भी अरे पूछेंगे। भाई, पहले हमसे लिस्ट ले लीजिए। अच्छा। घूमिए हाँ। और देखिए कि मैंने वो काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो मात्र 3 साल। ठीक है, तो आपकी हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और चलेंगे। और आपके चैनल से मैं अपने वार्ड की सभी जनता को नवरात्रि को हार्दिक शुभकामना है नवरात्र की, और नगर पंचायत के सभी जनमानस को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आशीर्वाद। चलिए, अब आपका पोल हम खोलते हैं, पर जनता के बीच चलते हैं।